Hello learners, welcome to Woken Creation. So guys, in this video, we will be created one project using HTML, CSS and JavaScript. और ये हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसमें हम HTML, CSS और JavaScript का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और प्रोजेक्ट का जो नेम है वो हमारा टिकी क्लॉक है। तो मैं प्रोजेक्ट का अगर रिव्यू करवा देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें टाइम के अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होगा और ये हमारी टिकी क्लॉक है। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हर सेकंड कुछ डिफरेंट होगा, चेंज होता रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर इसका फ्लोली चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे एक फोल्डर फाइल ओपन करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, पहले इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल ओपन की न्यू, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कि टिकी .html। ये हमारी HTML फाइल हो गई। और इसमें हम जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड होता है HTML का वो लिख लेते हैं यहाँ पे, और टाइटल में दे देता हूँ टिकी क्लॉक, टिकी क्लॉक, और ये हमारा टाइटल हो गया है यहाँ पे। और जो दूसरी फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ tiki.css, tiki.css, और अपनी इस CSS फाइल को मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ। तो लिंक rel स्टाइल फीड, टाइप दे देते हैं इसका टेस्ट CSS, एंड देन हमारी फाइल का जो href है हाइपर लिंक tiki.css, ये हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे लिंक हो गई अपने हेड टैग के अंदर। एंड देन एक न्यू फाइल और ओपन करते हैं और इस फाइल को सेव करते हैं tiki.js, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे tiki.js, और इस फाइल को मैं बॉडी टैग के सबसे नीचे यहाँ पे ऐड करता हूँ स्क्रिप्ट frc, और यहाँ पे tiki.js, ये हमारी लिंक हो गई यहाँ पे फाइल। एंड देन मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक डिवीजन टैग लेता हूँ डायो, और यहाँ पे आईडी कर देता हूँ क्लॉक। तो यहाँ पे मैंने क्लॉक आईडी कर दी, और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ टाइम दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया 24 या 23। एंड देन इसके बाद मैंने इसको सेव किया और इसको रन करवाया और लाइव प्रीव्यू करवाता हूँ अगर अपने इस प्रोजेक्ट का। तो मेरा जो लाइव प्रीव्यू है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है 23, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट हम इसको अच्छा बनाएंगे यूजिंग CSS और जावास्क्रिप्ट, और हमको कुछ ऐसा बनाना है तो हम इसको भी ऐसा ही बनाएंगे। तो मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ इसको, एंड देन हम लोग अपना CSS का वर्क करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉन्ट के बारे में बता देता हूँ। तो हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और गूगल फॉन्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो क्रोम ब्राउजर हमने यहाँ पे ओपन किया, एंड देन क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग उसमें सर्च करिएगा गूगल फॉन्ट्स। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल फॉन्ट्स। अब गूगल फॉन्ट्स जब हमने सर्च किया तो ये जो पहले लिंक हमारा आ रहा है इसमें हमने क्लिक किया यहाँ पे, एंड देन हमको मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ यहाँ पे। गूगल फॉन्ट्स जो हमारा है हम इसको यूज करते हैं बंगी फेड, ये बहुत ही अच्छा फॉन्ट है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर वाइज अगर हमारा होगा तो कुछ ये नंबर होंगे ऐसे। एंड तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट दिस फाइल करते हैं और एम्बेड में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिंक के अकॉर्डिंगली नहीं फिट करेंगे, इंपोर्ट करवाते हैं अपनी फाइल को, या लिंक के अकॉर्डिंग अगर आपको फिट करना है तो लिंक के अकॉर्डिंगली यहाँ से आप लोग फिट कर सकते हैं, बट इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं लिंक के अकॉर्डिंग
करवा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये लिंक कॉपी किया, ये लिंक हमारा यहाँ पे कॉपी किया मैंने, और अपनी जो HTML फाइल है उसमें यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड देन हम जब अपनी अब CSS प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, तो CSS में हमको जहाँ पे इस फॉन्ट फैमिली की नीड होगी उस फॉन्ट फैमिली को हम लोग वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अब मैं CSS कवर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे HTML और बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, HTML एंड बॉडी, और इसके बाद यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ इसकी। तो मैं जो हाइट लेता हूँ यहाँ पे 100% ले लेता हूँ, तो 100% हाइट हो गई। और इसके बाद मैंने जो आईडी ली थी, तो क्लॉक आईडी ली थी, तो जब हम आईडी सिलेक्ट करते हैं तो हैच क्लॉक किया, आईडी हमारी क्लॉक थी क्योंकि ये हमारी आईडी थी क्लॉक, तो यहाँ पे हमने हैच क्लॉक किया क्योंकि आईडी जब हम यूज करते हैं फिफ्थ में तो हैच सिलेक्टर का यूज करके सिलेक्ट करते हैं आईडी को, और जब क्लास लेते हैं तो डॉट का यूज करके करते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे कुछ ब्राउन सा अगर ले लूँ दैट वुड बी गुड। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर HFFF, तो ये वाइट कलर का यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेंगे, तो फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे मैं काफ़ी बड़ा साइज लूँगा, तो फॉन्ट साइज में 80 पिक्सल कर देता हूँ, और बड़ा साइज मुझे अच्छा लगता है एटलीस्ट। और यहाँ पे इसके बाद हम इसकी पोजीशन जो है उसको रिलेटिव कर देंगे। तो ये हमारी पोजीशन जो इसकी है हमने रिलेटिव कर दी, और इसके बाद हम टॉप से 50% ले लेंगे। तो टॉप से 50% किया तो ये 50% नीचे आ गया हमारा, और रिलेटिव है तो ये एक ही स्पेस पे रहेगा, इधर उधर कुछ होगा नहीं इसमें। तो टॉप से हमने ले लिया। एंड देन इसके बाद मार्जिन ले लेते हैं हम, मार्जिन टॉप से हम कुछ माइनस में लेंगे। तो अगर हम माइनस में 40 ले लेते हैं, तो माइनस में अगर 40 पिक्सल लिया मैंने, और इसके बाद -40 पिक्सल लिया, तो दैट वुड बी गुड। और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, तो मैंने इसको सेंटर किया, या दैट्स गुड। अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का अपने यूज नहीं किया है, तो अब हम फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। तो हमारी फॉन्ट फैमिली ये है बंगी CSS। तो यहाँ पे हमने ये फॉन्ट फैमिली को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहीं पे मैं कलर के बाद फॉन्ट फैमिली का यूज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और अब हम देखते हैं। तो ये हमारी फॉन्ट फैमिली है, कुछ ऐसी हो रही है। और मैं इसका अगर कलर चेंज करूँ ब्राउन की बजाय ब्लू वायलेट कर देता हूँ, तो ये ऐसा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऐसा हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी फॉन्ट फैमिली थी उसको हम लोग लिंक करवाने की बजाय इंपोर्ट करवाते हैं अपनी CSS फाइल में। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, यहाँ से इतना कॉपी किया, और इसको कॉपी करने के बाद अपनी CSS फाइल में, ये देखिए यहाँ पे HTML फाइल में जो हमने लिंक करवाया था उसको डिलीट कर दिया, यहाँ से हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे टॉप में हमने इसको इंपोर्ट करवा दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। और जब हमने इसको इंपोर्ट करवाया और फिर इसके बाद फॉन्ट फैमिली का यूज किया, तो ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम ब्लू वायलेट के बजाय ब्राउन ही कर लेते हैं, तो ब्राउन भी किया, और तब भी ये अच्छा आ रहा है। तो इसके बाद हमारी CSS की स्टाइलिंग तो हो गई। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट में आप लोग ये याद रखिएगा कि स्पेस
हर एक कैरेक्टर या हर एक वेरिएबल के बाद अच्छे से स्पेस लीजिएगा। तो डी एक वेरिएबल लिया डेट के लिए, एच हावर के लिए, एंड देन एक मिनट के लिए लिया और एक सेकंड के लिए लिया, और इसके बाद यहाँ पे एक क्लॉक और क्लॉक के बाद कलर। तो ये हमने वेरिएबल लिए और इसके बाद एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे लेट टिकी क्लॉकी। टिकी क्लॉकी मैंने फंक्शन का नाम कर दिया। और इसके बाद फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, डी इक्वल टू न्यू, और ऑब्जेक्ट है हमारा डेट। तो ये फो हुआ, यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट हमने किया। एंड देन इसके बाद हावर के लिए एच इक्वल टू, अब डेट हमारी अपडेट होगी तो डी डॉट गेट, अब हावर, तो यहाँ पे आपको हावर्स दिखेगा, डी डॉट गेट हावर्स किया हमने। और इसके बाद हावर्स के बाद हम लोग मिनट के लिए करेंगे। तो मिनट के लिए डी और डी डॉट गेट मिनट्स, तो ये मिनट्स को हुआ यहाँ पर। एंड देन इसके बाद हम लोग सेकंड के लिए करेंगे। तो यस और डी डॉट गेट सेकेंड। एंड देन इतना हमारा हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस का यूज कर लेते हैं। तो इफ, और इफ के अंदर h लेस देन इक्वल टू, जब हमारा h लेस देन इक्वल टू 9 होगा तो क्या होना चाहिए, तब यहाँ पे हम लोग करवाएंगे h इक्वल टू 0 और प्लस h हमारा प्रिंट कर देगा यहाँ पर। और इसके बाद इफ की सेकंड कंडीशन लगाएंगे हम लोग मिनट के लिए। तो यहाँ पे m लेस देन इक्वल टू 9, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, m इक्वल टू 0, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, मिनट। तो यहाँ पे मिनट करवा दिया हमने। इसके बाद फिर से एक कंडीशन का यूज करेंगे सेकंड के लिए। तो इफ लेस देन इक्वल टू 9, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ इक्वल टू 0 प्लस एफ। यहाँ पे हम लोगों ने कनकनेट करवाया यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ कंडीशन हमारी पूरी हुई, एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लॉक वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लॉक, तो ये फो हुआ, यहाँ पे क्लॉक किया, और क्लॉक पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे h प्लस ये डबल पॉइंट यहाँ पे किए, और इसके बाद फिर प्लस किया, कनकनेट करवा रहे हैं अपनी स्ट्रिंग्स को यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने m किया, m के बाद फिर प्लस, एंड देन फिर यहाँ पे f किया। तो ये हमारी क्लॉक का काम हुआ यहाँ पे। इसके बाद जो बैकग्राउंड में हमारा कलर रिपीट होगा, तो उसके लिए हम इस कलर वेरिएबल का यूज करेंगे यहाँ पे। पर पहले मैं यहाँ पे करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी क्या थी, क्लॉक। तो क्लॉक आईडी हमने यहाँ पे दी, और इसके बाद डॉट इनर HTML, और इनर HTML में क्लॉक, एंड देन
यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम करवा देते हैं फिट टाइम आउट। तो फिट टाइम आउट, और फिट टाइम आउट में यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, टिकी क्लॉकी, टिकी क्लॉकी। एंड देन हम इसमें डिले दे रहे हैं कि एक एक सेकेंड का, तो यहाँ पे 1000, तो ये 1 सेकेंड है हमारा, एक सेकेंड का डिले है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हमने अपने क्लॉकी फंक्शन को, टिकी क्लॉकी जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देंगे। और अब अपने प्रोग्राम को हमने यहाँ पे सेव किया। तो जब हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो क्लॉक है, टिकी क्लॉक, वो चलने लगी यहाँ पे। और अब इसमें बैकग्राउंड कलर जो सो रहा था हमारा इसमें, तो ये बैकग्राउंड कलर हम लोग, ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है टेक्स्ट का, ये मैंने इसमें ब्लू वायलेट था और अपने में मैंने ब्राउन कर दिया है। तो कॉपी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, तो ब्लू वायलेट की जगह ब्राउन आप लोग कुछ भी करिएगा, कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ब्लू वायलेट करना है तो मैं ब्लू वायलेट ही कर देता हूँ यहाँ जा करके ब्राउन पे, और ब्राउन की जगह मैं यहाँ पे वाइट भी कर सकता हूँ, ब्लैक भी कर सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो ये ब्लैक हो गया बेसिकली। तो कलर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ब्लैक ही कर दिया मैंने। और इसके बाद tiki.js में अब ये जो बैकग्राउंड का कलर होगा हमारा, ये कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्लॉक के बाद हमने वेरिएबल पहले से ही ले रखा है, तो यहाँ पे कलर, और कलर में इक्वल टू हैच, और इसके बाद प्लस हवर मतलब एच, और प्लस एम मीन्स मिनट, प्लस एफ मीन्स सेकेंड। ये हमने इतना किया। एंड देन इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद यहाँ पे हम एक करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में हम लोगों को कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग कलर कर देंगे और दैट फिट। अब हमने जैसे ही इसको सेव किया तो लाइव प्रीव्यू आप लोग देखिएगा, ये बैकग्राउंड का जो कलर है हमारा, ये हर एक सेकंड में चेंज होता रहेगा। ये देखिए चेंज हुआ है, तो कलर ये हमारा हर एक सेकंड में फ्लोली RGB वैल्यू जैसे हमारी चलती हैं, उसी RGB वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये हमारा कलर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा हर सेकंड के अकॉर्डिंगली। तो हमने क्या क्या किया अपने प्रोजेक्ट में ये देख लेते हैं। तो पहले मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड यहाँ पे क्रिएट किया। इसके बाद टाइटल में टिकी क्लॉक दिया, लिंक करवाई अपनी CSS फाइल को यहाँ पे, और इसके बाद हेड टैग क्लोज हमारा। अब बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिवीजन टैग लिया, इसमें आईडी क्लॉक दी और इसमें 23 करवा दिया। इसके बाद इसी बॉडी टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट फाइल को सेव किया, मतलब लिंक करवाया स्क्रिप्ट फाइल को, बॉडी टैग के बाहर नहीं करवाया, बॉडी टैग के अंदर ही करवाया। एंड देन मूव ऑन टू CSS। और CSS में जब मूव हुए तो हमने यहाँ पे गूगल फॉन्ट सर्च किया, और गूगल फॉन्ट सर्च करने के बाद ये हमारा रिव्यू होता है। और इसके बाद हम यहाँ इम्बेड में गए, इम्बेड में जाने के बाद लिंक करवाते हैं फाइल को। तो हमने लिंक ना करवा के कुछ अलग वे के अकॉर्डिंगली इंपोर्ट करवाया। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद ये हमने ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करवाया, और इसके बाद HTML और बॉडी की हमने हाइट 100% कर दी। अब हमने यहाँ पे अपनी क्लॉक आईडी को चूज किया, इसको इस आईडी को हमने यहाँ पे चूज किया, और इसके बाद इसकी हमने स्टाइलिंग की। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दे दिया, कुछ भी कलर दे सकते हैं। और अपने टेक्स्ट का कलर मैंने #F मतलब वाइट दिया। और फॉन्ट फैमिली, ये वाली फॉन्ट फैमिली बंगी इफेक्ट जो हमने यहाँ से कॉपी की, ये वाली यहाँ पे पेस्ट की। फॉन्ट साइज मैंने 80 पिक्सल रख दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दी, टॉप से 50% लिया। जब टॉप से 50% लिया तो 50% नीचे आ गया। मार्जिन टॉप से -40 पिक्सल लिया। इसके बाद टेक्स्ट लाइन फिल्टर कर दिया, तो ये हमारा फिल्टर में आ गया। अब इसको हम लोग छोटा बड़ा करेंगे तो ये
किसी भी फाइल में करेंगे तो ये रिलेटिव और इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, मतलब ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। और इसके बाद हम लोग गए अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें डेट, हावर, मिनट, सेकंड, क्लॉक और कलर के लिए हमने वेरिएबल क्रिएट किए। इसके बाद एक फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया टिकी क्लॉक नेम का, और टिकी क्लॉक नेम का फंक्शन क्रिएट करने के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू डेट का। इसके बाद यहाँ पे हावर के लिए d.getHour कि हमारे हावर्स अपडेट होते रहेंगे जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। ऐसे ही मिनट्स को किया और सेकंड को। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी कि h जब लेस देन इक्वल टू 9 होगा तो क्या प्रिंट करवाएगा ये, h इक्वल टू 0 प्लस h की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवाएगा। इसके बाद ऐसे ही हमने मिनट के लिए किया और सेकंड के लिए किया। इसके बाद क्लॉक वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे सबको प्रिंट, इन तीनों को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेव किया ये h, और इसके बाद ये कंकेटनेट किया यहाँ पे। और इसके बाद जब कलर्स हम लोग बैकग्राउंड का चेंज करवा रहे हैं तो कलर्स के लिए इन सारी चीज़ों को, तीनों की वैल्यू के लिए, इनकी जो तीनों की वैल्यू ये आएंगी, ये तीनों की वैल्यू इस यहाँ पे अपडेट होगी तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा कलर चेंज होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉम मॉडल का यूज करके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, आप लोग अगर क्लास लेंगे वहाँ पे तो क्लास यहाँ पे यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास। तो यहाँ पे हमने ID ली है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का यूज किया, और जो ID हमारी थी वो क्लॉक थी तो क्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट की, और डॉट इनर HTML करके क्लॉक हमने अपनी ID दे दी। अरे इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट का यूज करके तो डॉम मॉडल में हम लोग ये फंक्शनलिटी यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये जहाँ पे आप लोगों को करवानी है तो बॉडी डॉट स्टाइल, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो मैंने बैकग्राउंड लिया, और इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये कलर वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे सेट टाइम आउट हमने किया कि फंक्शन हमारा कितनी देर में रन आउट होगा, टाइम आउट होगा उसका, तो हमने इसका डिले दिया है 1 सेकंड का, और हमारी जो क्लॉक होती है वो सेकंड वाइज चलती है तो 1 सेकंड का डिले दिया, मतलब 1000 का, और 1000 में यहाँ पे 1 सेकंड होता है। तो ये हमारा इतना काम हुआ, और इसके बाद हमने अपने फंक्शन को, टिकी क्लॉक फंक्शन को दोबारा अगेन कॉल करवा दिया। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था, और हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सी यू टू नेक्स्ट टाइम।